हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। तुम लोगों का खबर कैसा है और सीटेट का तैयारी कैसे चल रहा है? सीटेट आ गया 2026 फरवरी में सीटेट है। ज्यादा दिन है ही नहीं, पढ़ाई वगैरह ठीक से करना, सिलेबस कवर करना। हमारा क्लास कंटिन्यू चल रहा है, सुबह मैथ्स का, इवनिंग में ईवीएस का चल रहा है। और अगर कोई दिक्कत होगा कमेंट में बताना, और सिलेबस कवर करना ही है। यूट्यूब से देख रहे हो तो यूट्यूब से कवर करना है, किसी बुक से कर रहे हो तो बुक से कवर करना है, लेकिन करना है। पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा, वीडियो का लिंक में भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। और कहीं दिक्कत होगा तो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता सकती हो। देखो ये आज लेके आया हो 2026 फरवरी में होने वाला सीटेट का पेपर 1 का ईवीएस का लेसन 2 प्लांट का पार्ट 3। इसमें रहेगा प्रीवियस ईयर का और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू रहेगा। इसमें टॉपिक इंक्लूड है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट और लीफ, फ्लावर्स एटसेट्रा। अब देखो सीटेट एलपी ईबीएस प्लांट पीआईक्यू पार्ट 3। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल में नया आया हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दिया, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सबसे आगे नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दोगी। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें पीआई की भी रहेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा। अब देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज आर आइडेंटिफाइड इन इंडिया? इंडिया में कितना प्लांट एंड एनिमल का टोटल स्पीशीज आइडेंटिफाइड किया जाता है? पहला वाला देखो 2 लाख, बी नंबर देखो 1,15,000, 1,15,000। ऑप्शन होगा हमारा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1,15,000। अब देखो 2 नंबर देखो, when did the Wildlife Protection Act come into force in India? इंडिया में कब वो एक्शन में आया था, मतलब वो कार्यकारी किया था, उसको ऑर्डन किया था। कौन सा? द वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। इसको कब एक्टिव किया था, फोर्स किया था, कब किया था? 1972 में। ये 1972 में एक्ट किया था, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन देखो 3 नंबर, ये सीटेट जून 2011 में आया था, 2011 में आया था। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो इन ए पिक्चर प्लांट द पिक्चर इज मेड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ। किसका मॉडिफिकेशन है? देखो पिक्चर प्लांट के बारे में तो सिखाया था, अगर वीडियो नहीं दिखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। पिक्चर प्लांट क्या है? कुछ प्लांट ऐसा है कि उसका जो लीफ होता है ना, लीफ को ऐसे पिक्चर में से कन्वर्ट कर लेता है, पिक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। करने के बाद जब इंसेक्ट आता है ना, उसको डाइजेस्ट कर देता है कैप्चर करके, उससे नाइट्रोजन निकल के वो न्यूट्रिशन करती है नाइट्रोजन का, मतलब नाइट्रोजन लेता है इससे इंसेक्ट से। तो किसका मॉडिफिकेशन होता है? लीफ का। किसका मॉडिफिकेशन होता है? लीफ का। तो होगा ऑप्शन ए, लीफ। उसके बाद देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट इवोपोरेट? देखो इवोपोरेट वाटर, इवोपोरेट वाटर का मतलब तो मालूम ही है, ये सीटेट जून 2011 में आया था। जो क्या है इवोपोरेट का मतलब होता है, देखो जो प्लांट का लीफ होता है ना, प्लांट का जो लीफ होता है, लीफ में क्या होता है? छोटा छोटा होल होता है, उससे क्या करती है ये वाटर भाप होके निकल देता है व्यापार करके, उसको बोला जाता है इवोपोरेट। उसको किसने करता है? स्टोमाटा। इसको होल को क्या बोला जाता है? स्टोमाटा बोला जाता है। अब देखो ऑप्शन होगा 4A। उसके बाद देखो 5 नंबर देखो, 5 नंबर देखो, हाइड्रोलॉजिकल सर्कल प्रोवाइड अस विथ ऑप्शन ए सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, बी इरेगुलर रेनफॉल, सी फ्रेश ऑक्सीजन, डी इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो जो हाइड्रोलॉजिकल सर्कल होता है वो क्या करती है? रिवर से सपोज वाटर एयर में वेपर होकर चला गया, उससे क्या होता है? एयर से फिर से रेन होके फिर से क्या होता है? इसमें आ जाता है, इसको बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल सर्कल। रिवर में आ जाता है, मतलब जो वाटर है वेपर होकर चला गया, उसके बाद वो क्या हुआ? फिर से रेन होके वो फिर से चला आया, उसको बोला जाता है, टोटल सर्कल को बोला जाता है हाइड्रोलॉजिकल सर्कल। इसमें क्या मिलता है हम लोगों को? इसमें देखो जो चला गया वो रिवर से हो और किसी एरिया से वो वाटर वेपर होकर चला गया, लेकिन जो वाटर चला गया ना वो प्योर वाटर हो गया, वो जब गिरता है वो फ्रेश वाटर गिरता है,
वो बोला जाएगा सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। हाइड्रोलॉजिकल सर्कल क्या करती है? फ्रेश वाटर सप्लाई करती है। ऑप्शन होगा ए, सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। उसके बाद देखो 6, हाइड्रोस्फीयर डेनोट्स, हाइड्रोस्फीयर क्या डेनोट्स करती है? वाटर। अब देखो जहां पे हाइड्रो आएगा तब वाटर के रिलेटेड आंसर आएगा, तब 6 का ए, 6 का ऑप्शन होगा ए। अब देखो दूसरा, देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ये सीटेड जून 2011 में आया था। Which fluid among the following has only one seat? देखो जो फ्लूइड होता है उसका सीट किसी का 1 होता है, किसी का 1 से ज्यादा होता है। अब देखो इसमें जो ऑप्शन है हमारा, ए है फिग, बी है बनाना, सी है मैंगो और डी है एप्पल। और ऑप्शन सी होगा करेक्ट। मैंगो तो मालूम ही है, मैंगो में क्या होता है? एक सीट सी होता है, 1 सीट होता है इन मैंगो। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, द प्लांट व्हिच हैव ब्रांचेस एट द बेस आर कॉल्ड। देखो जो प्लांट होता है, कुछ प्लांट एकदम नॉर्मल होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है हर्ब्स, हर्ब्स बोला जाता है। और कुछ प्लांट ऐसा होता है कि उसका बहुत सारा स्टेम निकलता है, किससे? बेस से, मतलब एकदम शुरू से बहुत सारा, मतलब मेन स्टेम होता है ना, उससे भी बहुत सारा निकलता है, इस तरह स्टेम निकलता है। इस तरह सपोज प्लांट है, इस तरह ये स्टेम निकलता है। रोज, हेबिस्कस ये तो मालूम ही है, उसको बोला जाता है सर्ब्स। उसके बाद क्रीपर्स तो मालूम ही है, जो क्लाइंबिंग करती है इस तरह। और उसके बाद क्या होता है? ट्रीज। ये सब पढ़ाई क्या है हम लोगों ने। अब देखो इसमें आंसर कौन सा होगा? हम लोगों को बोला कि जब ब्रांचेस, बेस से किसका ब्रांचेस होता है, वो होगा ऑप्शन बी, सर्ब्स। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन देखो, ये आया था सीटेड 2011 में आया था जून। देखो क्वेश्चन, कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटोस आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। ये किसका मॉडिफिकेशन होगा? ये मॉडिफिकेशन होगा स्टेम का होगा? नहीं। रूट्स का होगा? न बर्ड्स का होगा, ना ब्रांचेस का होगा। ये ऑप्शन होगा रूट्स का। जो कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो ये सब किसका मॉडिफिकेशन है? रूट्स का। ये होगा ऑप्शन बी, रूट्स। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, व्हिच प्लांट इज द एग्जांपल ऑफ ए हार्ट। हार्ट मतलब होता है छोटा छोटा प्लांट, छोटा छोटा प्लांट होता है, छोटा छोटा। देखो वो जैसे कि मैंगो, मैंगो नहीं होगा, बड़ा है वो ट्री है। सिनारोस वो भी नहीं होगा। जो रोज जो होता है वो क्या होता है? साप्स होता है, क्योंकि उसका ब्रांचेस निकलता है बेस से, बहुत सारा ब्रांचेस निकलता है। वेट जो गेहूं होता है वो होगा हमारा ऑप्शन, वो होगा छोटा वाला, वो होगा छोटा पौधा, वो होगा हमारा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, Which one of the following is not a simple tissue? देखो जो प्लांट का टिश्यू होता है, प्लांट के बारे में है इसमें। जो प्लांट का टिश्यू होता है, 2 टिश्यू होता है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लेम। फ्लेम होता है। देखो जाइलम का काम क्या है? तो प्लांट में जाइलम का काम है, जो प्लांट है उसका रूट्स के हेल्प से क्या करती है? वाटर सप्लाई करना, मिनरल्स और वाटर सप्लाई करना। और जो फ्लोएम टिश्यू है उसका अर्थ है जो खाना होता है ग्लूकोज C6H12O6, इसको जो पार्ट से प्लांट का सभी में बढ़ देना, ट्रांसपोर्ट का काम है। दोनों का ही ट्रांसपोर्ट का काम है, लेकिन जाइलम का काम है क्या? वाटर सप्लाई करना। और फ्लोएम का काम है फूड सप्लाई करना बॉडी में। अब देखो हमको बोला कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल टिश्यू। जाइलम होगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, क्योंकि देखो और फ्लेम भी नहीं है। अगर फ्लेम भी होता है तो दोनों ही होता है, क्योंकि ये दोनों सिंपल टिश्यू नहीं है प्लांट का, ये दोनों प्लांट का मेन एक्टिव टिश्यू है। उसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, 12 नंबर, नेफेंथिस इज अ प्लांट व्हिच ट्रैप्स एंड ईट्स रॉक्स, इंसेक्ट एंड इवन माइट्स इन आवर कंट्री। दिस प्लांट इज फाउंड इन। देखो पिक्चर प्लांट जो होता है, नेफेंथिस प्लांट जो होता है वो क्या होता है? जब उसको वो लीफ, खुद का लीफ को क्या करती है? पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने के बाद जब इंसेक्ट आता है ना, उसको वो क्या करती है? खा देता है। खाने के बाद उससे नाइट्रोजन लेता है। वो कहां पाया जाता है इसको? ये इंडिया का मेघालय में पाया जाता है। ऑप्शन होगा डी करेक्ट, ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आया था सीटेट नवंबर 2012 में आया था। दूसरा क्वेश्चन देखो, 13 नंबर क्वेश्चन देखो,
द ग्रीन कलर ऑफ द लिप्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो प्लांट का ग्रीन कलर देखो ज्यादा तो लिप में होता है। प्लांट का सपोज एक लीफ है, इसमें जो क्या होता है प्लास्टिड होता है। इस प्लास्टिड में प्लांट का लिप्स में प्लास्टिड होता है और सेल में प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड में क्या होता है क्लोरोफिल रहता है। जो क्लोरोफिल रहता है उसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है, उसको उसके लिए ये क्या होता है ग्रीन हो जाता है। कभी कभी स्टेम भी ग्रीन होता है, किसके वजह से क्लोरोफिल की वजह से। देखो ग्लूकोज की वजह से नहीं, नाइट्रोजन की वजह से नहीं, ऑप्शन होगा सी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ये क्या होता है ग्रीन होता है लिप्स। अब देखो लिप्स कभी कभी स्टेम भी होता है ग्रीन होता है। जहां पे ग्रीन होगा ग्रीन पार्ट्स में ही प्लांट का खाना पकाता है, उसमें वो कुकिंग करता है किसमें ग्रीन पार्ट्स में। वो स्टेम हो या लीफ हो दोनों में ही खाना पका सकती है वो। अब देखो लेकिन उसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहना चाहिए उसमें। ऑप्शन होगा सी करेक्ट। 14 नंबर देखो ए प्लांट विथ वीक स्टेम इज देखो मिंट प्लांट जो है ना उसको हम लोग नॉर्मली पुदीना बोलती है, उसको पुदीना पत्ता बोलती है ना, वो ट्री है मिंट ट्री। ये होगा हमारा वीक स्टेम, ये होगा वीक स्टेम। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन मिल गया तो दूसरा देख लेना सनफ्लावर, लेमन, सिनारोस। ये सबसे वीक स्टेम किसका है मिंट का है। एकदम छोटा है वो, हाफ में है लेकिन एकदम छोटा है वो। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन देखो। 15 नंबर क्वेश्चन प्लांट ऑब्टेन मस्ट ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम सोइल एज प्लांट ऑब्टेन मस्ट ऑफ द नाइट्रोजन फ्रॉम सोइल। प्लांट ने क्या करती है जाइलम टिश्यू की मदद से सोइल से नाइट्रोजन लेता है। किस हिसाब से लेता है देखो ऑप्शन ए एमोनियम और नाइट्रेट आयंस, फॉस्फोरेट, सल्फर आयंस, ऑल ऑफ दिस। देखो सो नाइट्रोजन होगा वो किस आयन से लेगा एमोनियम। देखो एमोनियम क्या होता है NH3, इसमें भी नाइट्रोजन है और नाइट्रेट में तो नाइट्रोजन ही है ऑलरेडी। ऑप्शन होगा ए करेक्ट एमोनियम और नाइट्रेट आयंस। 6th नंबर देखो स्टडी ऑफ प्लांट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड। अगर प्लांट के बारे में स्टडी करोगी उसको क्या बोला जाएगा इकोलॉजी। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा सी। 17 नंबर देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेम। नीचे देखो कौन सा स्टेम है। ऑप्शन ए टर्निप, बी ऑनियन, सी रेडिश, डी क्या होगा कैरट। हमारा ऑप्शन होगा बी ऑनियन जो है ना वो स्टेम है। ऑनियन जो है वो क्या है स्टेम है। 18 नंबर देखो 18 नंबर आया था सीटेड जुलाई 2013 में आया था ये। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा देखो। ए नंबर क्विनाइन ए मैलेरियल ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट सिंसोना, ये ठीक है। बी नंबर देखो राइस इज गुड सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल। राइस से ऑयल नहीं निकलता है, वेजिटेबल ऑयल नहीं निकलता है। तो इस ये होगा ऑप्शन तुम्हारा। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन होगा बी। तो दूसरा भी देख सकते हो लेकिन हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा होगा बी। राइस इज गुड सोर्स ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये स्टेटमेंट गलत है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्लांट। कौन सा प्लांट का पार्ट नहीं है। ऑप्शन देखो ए नंबर रूट, बी नंबर लिप्स, सी नंबर स्टेम, डी नंबर हैबिटेट। हैबिटेट जो होता है देखो ये तो रूट्स तो मालूम ही है, लिप्स तो मालूम ही है, स्टेम तो मालूम ही है, ये सारे प्लांट का पार्ट है। लेकिन जो हैबिटेट है इसमें क्या होता है प्लांट एनिमल सब आता है जहां पे ये सब रहता है, उस जगह को क्या बोला जाता है हैबिटेट। तो हमारा ऑप्शन होगा डी व्हिच इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्लांट। ऑप्शन होगा डी हैबिटेट। 20 नंबर देखो गैसोलिन प्लांट इज क्या होगा गैसोलिन प्लांट जो है वो यूफोर्बिया होता है। ऑप्शन होगा डी 20 नंबर डी ऑप्शन है करेक्ट। अब देखो 21 नंबर देखो दिस प्लांट हैज लीव्स व्हिच आर यूज्ड एज वेजिटेबल्स, its seeds are used to produce oil। द प्लांट इज देखो ऐसा एक प्लांट है जिसका लीव्स को वेजिटेबल के हिसाब से यूज किया जाता है और सीड्स को ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। देखो ऑप्शन ए कोकोनट नहीं होगा, कोकोनट का लीव्स को वेजिटेबल नहीं माना जाता है। उसके बाद कैबेज का ऑयल नहीं निकलता है, सीड्स से नहीं निकलता है, सीड्स से ही नहीं। मस्टर्ड देखो मस्टर्ड का लीव्स जो होता है
मास्टर प्लांट का लीफ जो होता है उसका छोटा छोटा होता है, उसको क्या करा जाता है, स्टेम और लीव्स उसका कभी कभी वेजिटेबल हिसाब से खा जाता है, मतलब ईटिंग करा जाता है उसको। और जो सीड्स होता है मस्टर्ड का वो ऑयल निकलता है उससे। ऑप्शन होगा सी। 21 नंबर करेक्ट ऑप्शन सी है। 22 नंबर देखो, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, फोटोसिंथेसिस में कौन सा जरूरत है, देखो ऑप्शन ए एयर, बी वाटर, सी सनलाइट, डी ऑल ऑफ दिस। एयर का भी जरूरत होता है, वाटर का जरूरत है, सनलाइट। देखो फोटोसिंथेसिस प्लांट का ग्रीन पार्ट में लीफ, जब लीफ ग्रीन होता है, लीफ पार्ट में ग्रीन पार्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल रहता है, उसमें एयर से क्या लेता है, एयर से लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, उसके बाद सोइल से लिया जाता है H2O, और सनलाइट का मदद से, सनलाइट का मदद से, इन तीनों को मदद से खाना पकाना पड़ता है प्लांट को। अब देखो एयर भी जरूरत है, वाटर भी जरूरत है, वाटर से क्या मिलता है, वाटर भी मिलता है, मिनरल्स भी मिलता है, और सनलाइट तो जरूरत है ही, जैसे हम लोगों को गैस जरूरत है उसे सनलाइट का भी, LPG का जरूरत होता है ना हम लोगों को किचन में, LPG, इसको भी सनलाइट का जरूरत होता है। ऑल ऑफ दिस, इसमें और भी ऑप्शन आता है, क्लोरोफिल अगर आएगा तो भी होगा, तीनों ही सही है, ऑल ऑफ दिस होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा डी। आंसर सीट है। उसके बाद देखो वीडियो यहां तक ही है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, और कोई जानना है तो कमेंट में बताना।